हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों बहुत ही शानदार तैयारी आप कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए शानदार मॉडल पेपर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं दोस्तों। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है? कितना अंतर पाया जाता है दोस्तों राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में? दोस्तों कितना अंतर पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 मिनट 8 सेकंड। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लू शब्द से तात्पर्य है। लू शब्द से क्या तात्पर्य? लू किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्म एवं शुष्क हवाएं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दोस्तों कौन सी फसल बोई जाती? तो उड़द बोई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालनहार योजना निम्न में से संबंधित है। पालनहार योजना किन किन से संबंधित है दोस्तों? बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मौत या आजीवन कारावास की सजा हो रखी हो, बिल्कुल सही है। सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों, 3 बच्चों तक के लिए, बिल्कुल सही है दोस्तों पालनहार योजना में। कुष्ठ से प्रभावित माता पिता, HIV एड्स से प्रभावित माता पिता के बच्चों के लिए, ये भी सही है दोस्तों। तीनों ही ऑप्शन दोस्तों पालनहार योजना से संबंधित है। उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नहीं है? अरब सागर में कौन सी नदियां नहीं गिरती है दोस्तों? इनमें से कौन कौन सी नहीं गिरती है दोस्तों? तो बाणगंगा नहीं गिरती है, पार्वती नहीं गिरती है दोस्तों, और बापणी नहीं गिरती है। तो 4, 5 और 6 किसमें है? तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र व राज्य सरकार का व्यय का कितना प्रावधान है? प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार का व्यय कितना कितना है दोस्तों? तो केंद्र का 60% और राज्य का 40%। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य में वनों का वह समूह जो 75 सेमी से 110 सेमी औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कौन से वन दोस्तों? कौन से वन हो जाएंगे? तो ये है शुष्क सागवान वन दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है सही है? कौन से सम्मिलित है दोस्तों? पशु मेले से दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला कहां बढ़ता है? तिलवाड़ा, ये सही है दोस्तों। बलदेव पशु मेला ये दोस्तों नागौर में भरता है। रामदेवरा पशु मेला नहीं है दोस्तों। तेजाजी पुष्कर, जिला गलत दे रखा है दोस्तों, स्थान गलत दे रखा है, ये 2 गलत है दोनों दोस्तों। पशु मेले से संबंधित है पहला और दूसरा। अगला है, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की मेरिट तय करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान। बीकानेर जिले का कृषि जलवायु क्षेत्र में बीकानेर जिला आता है। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड के रूप में चयनित किया गया है? रामसर नम भूमि दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य? कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? तो केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में रामसर साइट कितनी है? 2। एक हो जाएगी दोस्तों केवलादेव और दूसरी हो जाएगी दोस्तों सांबर झील। कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। नेक्स्ट है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2012 से 2018 में कमी हुई है। कितने प्रतिशत कमी हुई है दोस्तों भेड़ों की संख्या में? कितने प्रतिशत? तो ये हुई है दोस्तों 12.95%। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
मरु विकास कार्यक्रम DDP प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोस्तों कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ दोस्तों 1977-78 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से किस स्थान का आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है? आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध किसका नहीं है दोस्तों? नरोरा का है, तारापुर का भी है और रावत बाटा भी है दोस्तों। बाखड़ा नहीं होगा, बाखड़ा नहीं होगा। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर एक हो जाएगा। मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर लिया जाने वाला कर है। कौन सा कर था दोस्तों? कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने के लिए तो मापा था दोस्तों, मापा था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई? बहुत ही शानदार, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित किसने करवाई थी? कौन से शासक ने करवाई? तो ये थे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। राजपूताना के राठौड़ वंश की पहली राजधानी थी। राठौड़ वंश की पहली राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी मंडोर। मंडोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपने कार्यों से प्रभावित करने वाला कछवा शासक था। कौन था दोस्तों? कौन था? तो मिर्जा राजा जय सिंह। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान की प्रथम राजपूत रियासत कौन सी थी जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? किसके द्वारा लगाया गया सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध? तो ये बूंदी रियासत ने लगाया था। क्वेश्चन आ जाए कब लगाया था दोस्तों? तो 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती है? कौन सी बोली नहीं गिनी जाती है दोस्तों? कौन सी नहीं गिनी जाती है? तो दोस्तों मेवाती गिनी जाती है, उसके बाद अहिरवाटी भी गिनी जाती है, बागड़ी भी गिनी जाती है। वज्र नहीं गिनी जाती है दोस्तों। वज्र एक राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी? राइट आंसर होगा फजल अली आयोग। नेक्स्ट है, करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ कब मनाया जाता है? करवा चौथ किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? त्योहार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तिथियां पूछी जाएगी दोस्तों। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य कौन सा है दोस्तों इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो ये कमायचा हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात दोस्तों कौन सी है? मोहनोत नैणसिरी ख्यात। इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों द्वारा होली पर किए जाने वाला नृत्य तो गेर नृत्य राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका कौन सा हो जाएगा? गेर नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता और सवारी का नाम दे रखा है दोस्तों, सम्मिलित करना है। तो दोस्तों गोगा जी की जो घोड़ी थी कौन सी थी? नीली घोड़ी दोस्तों। दूसरा ऑप्शन, रामदेव जी का दोस्तों लीला घोड़ा। मेहा जी का दोस्तों घोड़ा था किरण काबरा और देवनारायण जी का घोड़ा कौन था? लीलागर। पाबू जी का पूछ लिया जाए तो केसर कालमी थी दोस्तों। नेक्स्ट है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूं दोस्तों ये आपको, तो ये लांगुरिया गीत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में शैव मत को मानने वाली रियासत कौन सी है? शैव मत को मानने वाली रियासत तो ये जोधपुर रियासत है दोस्तों। जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कौन सा? ओसिया दोस्तों। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। महिलाएं नथ धारण करती है। नथ कहाँ पहनी जाती है दोस्तों? नथ कहाँ पहनी जाती है? लड़कियां जल्दी से इसका आंसर दे देगी, मुझे पता है। नथ कहाँ पहनी जाती है? तो दोस्तों नथ दोस्तों नाक में पहनी जाती है।
नेक्स्ट है दोस्तों, विभिन्न मुस्लिम शासकों द्वारा किले को दिए गए नाम। दोस्तों मुस्लिम शासकों ने किलों के नाम बदले थे, किस शासक ने किस किले का कौन सा नाम रखा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो महमूद खिलजी दे रखा है दोस्तों, महमूद खिलजी ने किसका, गागरोन दुर्ग का नाम रखा था दोस्तों, क्या रखा था, मुस्तफाबाद। अकबर द्वारा दोस्तों, अकबर का दोस्तों उदयपुर का नाम बदल दिया गया, मुहम्मदाबाद रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था और नाम रखा था खिजराबाद। और बहादुर शाह प्रथम ने दोस्तों आमेर के किले को मोमिनाबाद नाम दे दिया। ये सारे जो सुमेलित किए हैं इन सभी को याद रखना। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है दोस्तों, लालगढ़ कहाँ स्थित है, लालगढ़ बीकानेर जिले में स्थित है। गौना रस्म किससे संबंधित है, गौना रस्म दोस्तों ये विवाह से संबंधित रस्म है। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है, डॉक्टर फैयाज अली द्वारा दोस्तों कौन सी चित्र शैली प्रकाश में लाई गई, तो ये किशनगढ़ चित्र शैली थी दोस्तों। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, बीजा व माला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, सांसी जनजाति, सांसी जनजाति। भारत की कुल जनसंख्या के हिसाब से जनगणना 2011 में राजस्थान का स्थान है। जनगणना 2011 में जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शार्दुल शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है, बताइए निम्न में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200 पर है, कौन सा है दोस्तों। दोस्तों दो क्वेश्चन होते हैं, राजस्थान का शार्दुल शहर दोस्तों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्रमांक नंबर 1 पर है दोस्तों, तो 200 पर कौन सा है दोस्तों। राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 200, 200 नंबर पे कौन सा है दोस्तों, तो ये है मनोहर थाना, मनोहर थाना दोस्तों राइट हो जाएगा। राज्य के पहले राज्यपाल जिसका पद पर रहते हुए निधन हुआ, पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ, राज्य के पहले राज्यपाल ऐसे कौन से राज्यपाल थे दोस्तों, तो ये थे दरबारा सिंह, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्य की जो मंत्री परिषद है दोस्तों वो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। सचिवालय में लाल फीताशाही कम करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए दोस्तों। शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। लाइन एवं स्टाफ में अंतर, स्पष्ट अंतर होना चाहिए, बिल्कुल सही। सभी विभागों में समन्वय कार्य के लिए एक एक पृथक प्रभाग स्थापित किया जाना चाहिए। चारों, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही दोस्तों। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के संदर्भ में सही है, कथन दे रखे हैं दोस्तों, कौन सा सही है बताना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के संदर्भ में, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की शुरुआत 3 जून 2011 को बांसवाड़ा से की गई, बिल्कुल सही दोस्तों। योजना में आगामी 3 वर्षों में इंदिरा आवास योजना को शामिल करते हुए 10 लाख बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, बिल्कुल सही। योजना के लिए 3450 करोड़ रुपए का ऋण टुकड़ों से लिया जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों, तीनों ही सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम किस वर्ष से क्रियान्वित किया जा रहा है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम दोस्तों किसके द्वारा, केंद्र द्वारा है, और कब से क्रियान्वित किया जा रहा है दोस्तों, तो ये किया जा रहा है 1989 से 90 तक, इस सन में दोस्तों ये शुरू किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का प्रमुख उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कौन सा है, तो दोस्तों प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, कौन सी गैस दोस्तों, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपास है, ब्राजील में पाया जाता है दोस्तों कंपास, कंपास से आप क्या समझते हैं दोस्तों, तो एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा दोस्तों कंपास, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा,
तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, काजीरंगा अभ्यारण्य दोस्तों इसका हो जाए। काजीरंगा पूछ लिया जाए कहाँ है दोस्तों, तो असम में है। गिर दोस्तों गुजरात में, और जिम कार्बेट दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में दोस्तों। ये भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य है दोस्तों। बांध का नाम दे रखा है, अवस्थित जिला दे रखा है, सुमेलित करना है। ये कहाँ है दोस्तों, हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से दीजिए आंसर। हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ है, ओडिशा में। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, कोटा में। ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, और ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल दोस्तों कौन सी नहीं है, गेहूं नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। दोस्तों लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, बिल्कुल दोस्तों ये गलत हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा दोस्तों। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा स्थान है दोस्तों, लौह अयस्क में चौथा स्थान है, और भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। सही हो जाएगा, पहला और तीसरा ही सही है, तीसरे ऑप्शन में हो जाएगा। याद रखना है भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई, 1615 के मध्य दोस्तों किन किन के बीच हुई थी दोस्तों, कब हुई मुगल मेवाड़ संधि 1615 में, किन किन के बीच, तो ये हुई थी दोस्तों जहांगीर और अमर सिंह के बीच। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए दोस्तों। दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे आएगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। दूसरे नंबर पे दोस्तों पृथ्वीराज सेकंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर सोमेश्वर चौहान हो जाएंगे जो पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे, और चौथे नंबर पर पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा दोस्तों। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कुंभा द्वारा कौन सा रचित नहीं है दोस्तों, रसिक प्रिया कुंभा का है, संगीत मीमांसा भी कुंभा का है, और संगीत राज भी है दोस्तों। राज वल्लभ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना दोस्तों, जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये थे राव चंद्रसेन दोस्तों, ये मालदेव के पुत्र थे राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, आंदोलनों या घटनाएं दे रखी है और इनके प्रारंभ होने का वर्ष दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ है, 1897 में। सीकर, तो दोस्तों इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1922 दोस्तों। डाबड़ा हत्याकांड दोस्तों ये हुआ 1947 में, और चंडावल दोस्तों 1945 राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था दोस्तों, किसको सुपुर्द किया था दोस्तों, नागौर दरबार लगाया था अकबर ने 1570 में, और जोधपुर किसे दे दिया था, जोधपुर राय सिंह को दे दिया था। राय सिंह बीकानेर के शासक था, राय सिंह बीकानेर के शासक थे, इन्हें जोधपुर दे दिया गया। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। नाम याद रखना है, हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ। इनको संरक्षण प्रदान करने वाला शासक कौन था दोस्तों, तो ये थे आमेर के महाराजा मानसिंह, पहला ऑप्शन राइट होगा। डोला मारूरा दुहा के रचयिता है, डोला मारूरा दुहा किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो ये कवि कल्लोल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, कवि कल्लोल द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है, मेवाड़ प्रजामंडल से दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था। पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई, 1665 में,
और किसके द्वारा दोस्तों, कौन था मुगलों की तरफ से? तो ये थे जय सिंह प्रथम। नेक्स्ट है दोस्तों, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिथोड़ा दोस्तों 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जांज किसके साथ बजाई जाती है? कौन से नृत्य दोस्तों? तो ये हो जाएगा कच्छी घोड़ी नृत्य दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि क्षेत्र में मांगणियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाली लोक गायन शैली जिसमें 6 राग व 36 रागनियां होती हैं, कौन सा है दोस्तों? कौन सी गायकी हो जाएगी ये? तो ये मांगणियार गायकी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कल ही मॉडल पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन देखा था। डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो वागड़ी बोली बोली जाती है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम है। रामसा पीर किसे कहा जाता है दोस्तों? रामसा पीर बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? यह भी दोस्तों कल के मॉडल पेपर में करवाया था। एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताया था वो दोस्तों कल इसके संबंधित बताया था और इस मॉडल पेपर में आज क्वेश्चन है ये। तो ये आकोला गांव, चित्तौड़ का आकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात है वह है, कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? तो ये है सरोद। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। बिल्कुल सही दोस्तों। आयोग एक संवैधानिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। बिल्कुल सही है। आयोग का मुख्य कार्य सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत दायर शिकायत व अपील पर निर्णय देना है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही दोस्तों राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में सही कथन है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। दोस्तों आभूषण दे रखे हैं और ये कहाँ कहाँ पहने जाते हैं बताना है दोस्तों। पहला दे रखा है बोरला। बोरला कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो बोरला सिर में पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है। लटकन दोस्तों, लटकन कहाँ पहनी जाती है? लटकन नाक में पहनी जाती है। जंजीर दोस्तों, जंजीर कमर पे पहनी जाती है और तोड़िया दोस्तों पैर में पहना जाता है। ये जो सम्मिलित किया है इन सभी को याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को, तो इनको सुंदरवन कहा जाता है दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो ये बनाती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर दोस्तों कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा। ऊंचाई पूछ ली जाए दोस्तों तो 8586 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले दोस्तों इनमें से कौन है? कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएंगे मोहनलाल सुखाड़िया। कितनी बार शपथ ली? कुल 4 बार। अगला है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत, ये भी 3 बार बने और अशोक गहलोत भी 3 बार बने। सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध को क्या कहते हैं? सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रशासन कहा जाता है। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति को ग्राम सभा कहा जाता है। जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों कब बनाया गया? तो ये 30 जनवरी 1999 को। दोस्तों समितियां दे रखी है और इनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों कब बनी? 1957 में। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 में। ML सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में। और दोस्तों BN गौडगिल समिति, ये भी दोस्तों सारे चारों जो दे रखे हैं ये सारे सुमेलित कर रखे हैं दोस्तों। इन सभी के स्थापना वर्ष याद रखना। एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के परे रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस के परे रखी है दोस्तों, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों?
तो कहां बनेगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन की अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई, इसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है दोस्तों? तो इसे नाशक जीव सह बनाना है दोस्तों, नाशक जीव सह बनाना। प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है? प्लस लेंसों का उपयोग दोस्तों, तो ये किया जाता है दोस्तों दूरदृष्टि दोष में। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों के विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों के लिए दोस्तों कौन सी है? तो इसरो हो जाएगी दोस्तों, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो की स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए दोस्तों, स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। आमतौर पर एक अनिषेचित मानव अंडे में पाया जाएगा दोस्तों। अनिषेचित मानव अंडे में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, संक्षारण प्रदर्शित करता है। संक्षारण प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो एक उपचयन प्रतिक्रिया को। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए दोस्तों। तो ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है। नहीं दोस्तों, विद्युत का भी सुचालक होता है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है, यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। डायमंड ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है। अगला है दोस्तों, डायमंड ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल सही। डायमंड ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है दोस्तों। तो ए और डी दोनों ही हो जाएगा। ए और डी किस ऑप्शन में? पहले ही ऑप्शन में ए और डी सत्य कथन है। डीएनए का चाकू कहलाता है, डीएनए नाइफ। डीएनए नाइफ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोजी, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो दोस्तों प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मिसाइलें दे रखी है, सुमेलित करना है इनको। तो त्रिशूल दोस्तों, त्रिशूल का क्या सुमेलित होगा दोस्तों? तो लघु परास दोस्तों सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सतह से सतह पर मार करने वाली। अग्नि दोस्तों हो जाएगा माध्यमिक परास पाक्षेपिक निकाय दोस्तों, माध्यमिक। और नाग दोस्तों टैंक रोधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होगी दोस्तों? तो ये मीथेन गैस हो जाएगा। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट दोस्तों कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। दूसरा और तीसरा किस में है? दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है दोस्तों, रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग दोस्तों। निदान किस रोग में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? तो आर्सेनिक 74 ये दोस्तों ट्यूमर में काम में लिया जाता है। कोबाल्ट 60 तो ये दोस्तों कैंसर में काम में लिया जाता है। आयोडीन 131 तो ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। और सोडियम 244 तो ये किसमें दोस्तों? रक्त व्यतिक्रम में। ये जो सुमेलित किया है इन सभी को याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यौन संचारित रोग का उदाहरण है, यौन संचारित रोग तो ये है गोनोरिया। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। दुर्दम मलेरिया होता है, दुर्दम मलेरिया दोस्तों मेलिग्नेट मलेरिया कौन सा होता है दोस्तों? तो ये प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों 90 क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और आपके
एग्जाम संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।